मित्रों नमस्कार, मेरे चैनल रुद्र न्यूज़ में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम विशेष मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मुद्दा ये है कि केजरीवाल आखिर कितने पढ़े लिखे हैं और उनकी आईआईटी की जो डिग्री है वो कैसे झूठी है, और वो कितने ज्ञानी हैं और वो कितने अच्छे प्रशासक हैं। उनकी जितनी बातें हैं सब झूठ क्यों निकल रही हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह एक निवेदन, वो ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल की नोटिफिकेशन की बेल दबाएं, वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। पूरी घटनाक्रम का निचोड़ मैं आपको अंत में दूंगा, तो अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखें और जानें कि कैसे ये साबित होता है कि केजरीवाल जो हैं वो अनपढ़ हैं। मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। तो साथियों, शुरू करते हैं। साथियों, पिछले दिनों केजरीवाल ने एक बड़ा हल्ला किया कि मोदी जो हैं वो अनपढ़ हैं, मोदी कम पढ़े लिखे हैं और एक कम पढ़ा लिखा आदमी जो है वो देश का प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। आपको याद होगा। और उन्होंने ये दावे जोर जोर से किए कि मेरे जैसा व्यक्ति जो आईआईटी से पढ़ा है, उस वैसे व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए। तो मुद्दे को ये रखते हैं कि केजरीवाल आखिर कितने पढ़े लिखे हैं। साथियों, मैं आपको आज एक बात बताऊंगा कि दो चीज़ें होती हैं। एक पढ़ा लिखा होना, यानी जो हम पढ़ते हैं क ख ग ए बी सी 1 2 3, ये होता है पढ़ा लिखा होना, साक्षर होना, जिसको अक्षर का ज्ञान है। उसी से बढ़ते बढ़ते हम अपनी पढ़ाई करते हैं। हम 10वीं करते हैं, 12वीं करते हैं, बीए करते हैं, एमए करते हैं और भी आगे पढ़ते हैं। लेकिन साक्षर होने से व्यक्ति ज्ञानी नहीं हो जाता। तो दूसरी चीज़ क्या है? ज्ञान होना, सामान्य ज्ञान होना, कॉमन सेंस होना। कॉमन सेंस से कम पढ़ा लिखा आदमी भी जो है वो ज्ञानी होता है। जैसे उदाहरण, बाबा नानक कितने पढ़े लिखे थे, साक्षर कितने थे, लेकिन ज्ञानी थे। कोई भी उठा लीजिए, बाबा नानक, गुरु गोविंद सिंह, इनको अक्षरों का ही तो ज्ञान रहता था। कोई बहुत बड़ी बड़ी पढ़ाइयाँ तो होती नहीं थी कि एमए उस काल में होती थी, पीएचडी उस काल में होती थी, नहीं होती थी। गुरु गोविंद सिंह, शिवाजी, महाराणा प्रताप, तुलसीदास, भक्ति काल के तमाम कवि, क्या इन्होंने एमए पीएचडी की डिग्री ले रखी थी? होती ही नहीं थी, तो कहाँ से लेंगे? तो ये साक्षर होते थे और ज्ञानी होते थे। वो ज्ञानी थे, इसलिए हम आज तक उनकी लिखी चीज़ों को पढ़ रहे हैं। कृष्ण भगवान क्या थे? ज्ञानी पुरुष थे। उन्होंने गीता की संरचना कर दी, जो आज भी दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। अगर आपको अपना जीवन सुख से गुजारना है, न्यायपूर्ण तरीके से गुजारना है, आनंद में गुजारना है, तो गीता को पढ़ लीजिए और उसमें जो लिखा है उसको खाली पढ़िए नहीं, अपने जीवन में अमल में लाइए, तो आप बड़े सुख से जिएंगे, आनंद से जिएंगे। तो भगवान कृष्ण ने पीएचडी तो नहीं की थी, ना ही भगवान राम ने की थी। कि जीवन को, एक व्यक्ति को अपने कर्तव्यों को कैसे निभाना है, उसका धर्म क्या है, भाई का भाई के प्रति, पुरुष का स्त्री के प्रति, पुरुष का माँ के प्रति, पुरुष का पराई माँ के प्रति, पुरुष का पिता के प्रति, सब रामायण में जितने भी करैक्टर हैं वो लगभग सब जो हैं वो पुरुषोत्तम करैक्टर हैं। कहा तो राम को पुरुषोत्तम जाता है, लेकिन क्या लक्ष्मण पुरुषोत्तम नहीं थे? उन्होंने भी तो वही काम किया जो उनका कर्तव्य था। क्या भरत पुरुषोत्तम नहीं थे? क्या सीता पुरुषोत्तम या पुरुष उत्तम स्त्री नहीं थी? सब उत्तम थे, पुरुष उत्तम, पुरुषोत्तम। तो वो सब तो कोई पीएचडी थे नहीं, थे क्या? तो केजरीवाल जी का ये जो हमेशा एक ज्ञान रहता है। अच्छा, हम केजरीवाल जी की बात मान भी लें, अगर केजरीवाल जी अपना ज्ञान, अपनी पढ़ाई नहीं, अपना ज्ञान
कुछ सड़क पर तो दिखा दें। 7-8 साल से दिल्ली में राज कर रहे हैं, कौन सा एक ऐसा काम है जो सब पब्लिक, आम पब्लिक की जिसने लाइफस्टाइल को सुधारा? कौन सा एक काम? एक पढ़ाई 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 बोलते रहते हैं, उसमें भी दीवारें गिर रही हैं स्कूलों की, भ्रष्टाचार हो रहा है। उसका भी कोई स्टंपिंग किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी में ने नहीं की है कि दिल्ली के स्कूल बहुत बेहतर हो गए हैं। सिर्फ केजरीवाल ही स्टंपिंग करते रहते हैं, मेरे स्कूल बेहतर, मेरे स्कूल बेहतर, मेरे हॉस्पिटल बेहतर, मेरे हॉस्पिटल बेहतर। किसी भी इंडिपेंडेंट एजेंसी ने नहीं किया है। ये केजरीवाल के बारे में कहने का जो भाव है वो मेरा क्यों आया? इसलिए कि दिल्ली अब बाढ़ में डूबी हुई है। ये पहले कहते थे मुझे दिल्ली गवर्नमेंट और एमसीडी दोनों दे दो, फिर मैं दिखाता हूँ क्या करता हूँ। तो भाई दोनों भी दे दिए, दिखाइए आपने क्या किया। अब वही पुरानी कहानी, ये तो आपने बीजेपी से कह रहे हैं, तो आपने नहीं किया। भाई बीजेपी ने नहीं किया तभी तो उसको उखाड़ फेंका। मोदी जी के प्रति इतना देश में स्नेह होते हुए भी लोगों ने उखाड़ फेंका ना उसको, जहाँ जहाँ वो काम नहीं कर रही है, और उखाड़ फेंकना भी चाहिए। लेकिन भाई 6 महीने 8 महीने आपको भी हो गए, आपने क्या किया? क्या आपको मालूम नहीं था कि बरसात आने वाली है और बरसात ज़्यादा भी हो सकती है? 2 दिन से इनको मालूम था क्या? लोगों को हटा दिया यमुना के किनारे से, सेफ जगह पर ले गए। इनको पहले ही मालूम था कि वहाँ जो बैराज है हरियाणा के अंदर, उसमें पानी इकट्ठा हो गया है, वो दिल्ली में ही आएगा। तो पहले तैयारी कर ली थी क्या? ये कुछ नहीं कर पाते भाई। आपकी इमेज तब बनेगी जब आप प्रैक्टिकली ग्राउंड पर कुछ करके दिखाओगे। ये रेवड़ियों का खेल एक बार तो चला है, दूसरी बार भी चल गया है, तीसरी बार भी हो सकता है चल जाए, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं चलेगा। इमेज तो आपकी ऑलरेडी डाउन हो चुकी है कि कुछ नहीं आता इनको। खाली बातें करने से नहीं सब। आप पढ़े हुए हैं आईआईटी से, तो हम भी कोई अनपढ़ नहीं हैं, जानते हैं आप क्या कर सकते हैं। और पब्लिक अनपढ़ नहीं है, पब्लिक भी आईआईटी से पढ़ी हुई है। आप अकेले नहीं पढ़े हुए, हज़ारों लोग आईआईटी से पढ़े हैं, हज़ारों लोग आईआईएम से पढ़े हैं, हज़ारों लोग साइंस इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हैं। उन सबको मालूम है कि आप क्या करके ग्राउंड पर दिखा रहे हैं और क्या करके नहीं दिखा रहे। तो मुख्य सवाल ये कि आप कुछ कर नहीं सकते। आपको जो फ्यूचर है उसको एंटीसिपेट करने की ताकत आप में है नहीं, और राजनीति में यही चाहिए। कोरोना से बुरा हाल होगा, हमको भी नहीं मालूम था इतना जितना बुरा हाल हुआ, लेकिन मोदी को मालूम था, इसलिए उसने पहले से बंद कर दिया। और उतनी बुरी स्थिति उसके दिमाग में सब चीज़ थी, उसने अपनी दवा बनवा ली, उसने अपना पूरी दवा ना केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में बेची भी नहीं, दान में दी। पूरी दुनिया में इमेज बनाई भारत की, उसने पूरा इंतजाम किया। बहुत लोग मरे, नहीं मरने चाहिए थे, लेकिन इससे भी कई गुना ज़्यादा मरते अगर मोदी ना होते तो उसने एंटीसिपेट किया। प्रॉब्लम को एंटीसिपेट कर लेना कि ये आ सकती है बड़ी प्रॉब्लम और इसको हैंडल करना है, ये होती है कला। आप तो कुछ एंटीसिपेट कर ही नहीं पाते। आप तो ये कहते हो कि आप ये एंटीसिपेट कर लेते हो कि भाई ये बाढ़ आई तो इसका दोष कैसे बीजेपी को देना है या हरियाणा सरकार को देना है, ये हुआ तो इसका दोष कैसे इसको देना है, ये हुआ तो इसका दोष कैसे इसको देना है। ये एंटीसिपेट करने में आप बहुत तेज हो, लेकिन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आप एंटीसिपेट नहीं कर पाते। बेसिकली थोड़े में कहूँ तो यू आर पार्ट ऑफ प्रॉब्लम, नॉट पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। आपके पास समस्याओं का कोई निदान नहीं है। आप समस्याएं बताने, क्रिएट करने में, उनका ढिंढोरा पीटने में आप आगे हैं। देश को ऐसे नेता की ज़रूरत नहीं है केजरीवाल जी। हमको मोदी जैसे नेता ही चाहिए, अमित शाह जैसा नेता ही चाहिए, यूपी के योगी बाबा जैसा नेता ही चाहिए, ऐसे आपकी जैसा नहीं, जिसके पास कोई एंटीसिपेशन की पावर नहीं है, कोई समस्याएं हल। आप कुछ करके दिखाते तो लोग आपको लाइक करते, कुछ करके दिखा ही नहीं रहे हैं, प्रॉब्लम ही क्रिएट कर रहे हैं सब जगह। बस मुफ्त बिजली चल रही है आपकी, देखते हैं कितना टाइम चलती है। तो साथियों, कुल जमा निचोड़ ये कि केजरीवाल जी की जो जलवा था कि ये पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ये आगे आएंगे, कुछ करेंगे, समाज में बदलाव लाएंगे, सामाजिक आंदोलन से आए हैं, भ्रष्टाचार खत्म होगा,
समाज में नई व्यवस्थाएं बनेंगी जो भ्रष्ट नहीं होंगी और देश की प्रगति और ज़्यादा होगी। तो ये किसी भी मामले में सही नहीं उतर रहे हैं और मोदी जी इनसे कोसों आगे हैं। इनका जो हाल है वो बेहाल है, भ्रष्टाचार भरपूर है, सरकार चल नहीं रही है ठीक से, प्रॉब्लम आती है तो ख़त्म नहीं होती। और दिल्ली के लिए इन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया है जो काबिले तारीफ़ हो। क्या दिल्ली को ट्रैफिक के जाम से आपने समाप्त कर दिया? ये तो कोऑर्डिनेट करके आप कर सकते थे। कल मैं एक डिबेट सुन रहा था, उसमें आ रहा था कि इनमें अहम बहुत है, किसी से कोऑर्डिनेट ही नहीं करना चाहते हैं। जैसे बाढ़ के लिए हरियाणा के चीफ मिनिस्टर से कोऑर्डिनेट कर सकते थे, तो नहीं करेंगे, बात ही नहीं करेंगे। मैं क्यों बात करूं, मैं तो बड़ा आदमी हूं। दिल्ली के ट्रैफिक के लिए ये अमित शाह से कोऑर्डिनेट करके दिल्ली के ट्रैफिक को दुरुस्त कर सकते हैं और क्रेडिट ले सकते हैं। अगर ये अमित शाह के पास जाएंगे और कहेंगे कि ऐसे करना चाहिए तो कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा, नहीं तो बहुत बुरी हालत है दिल्ली में ट्रैफिक की। और ट्रैफिक की वजह से पोल्यूशन है, आदमी एक से दूसरी जगह नहीं जा पाता है, घंटों लग जाते हैं। दिल्ली की जो बाढ़, जो पानी आता है इमरजेंसी के लिए, उसको निकालने का कोई तरीका है? बहुत तरीके हैं, मैं बताता हूँ। जब भी बाढ़ का पानी आए, एक टनल बनवा दीजिए जो दिल्ली के बाढ़ के पानी को गुड़गांव के आगे हरियाणा के दक्षिणी हिस्से में ले जाए। चाहे ये हरियाणा सरकार करे, चाहे दिल्ली सरकार करे, या दोनों मिलकर करें। यहाँ का सारा बाढ़ का पानी, वहाँ पानी की कमी है, वो इलाका रेगिस्तान का है, सारा बाढ़ का पानी वहाँ चला जाएगा, बाढ़ होगी ही नहीं। तो सॉल्यूशन निकालने के तरीके होने चाहिए। केजरीवाल जी के बस का ये नहीं है। केजरीवाल जी की पढ़ाई फेल है, वो आईआईटी से पढ़े हुए स्टूडेंट के बावजूद भी एक फेल्ड स्टूडेंट हैं। और मोदी कितना कम पढ़े लिखे हों, एक पास स्टूडेंट हैं, एक चमकते हुए सितारे हैं। अरे इतना कितना कम, जब विदेश के नेताओं से मिलता है तो एक फ्रेंडशिप कायम कर लेता है। आप कर सकते हैं क्या? ना मनमोहन सिंह कर सके, इकोनॉमिस्ट थे बहुत बड़े। तो साथियों, कहने का मुद्दा ये है खाली कि आपको नेता होने के लिए कॉमन सेंस की ज़रूरत होती है, पढ़ाई की ज़रूरत नहीं होती। ज्ञान की ज़रूरत है, सामान्य जो ज्ञान है उसकी ज़रूरत है, ताकि आप समस्याओं का सलूशन निकाल के आगे बढ़ते चले जाओ। ये होता है जो केजरीवाल जी नहीं है। दिल्ली की बाढ़ की स्थिति ने एक बार फिर साबित कर दिया कि ये एक अच्छे लीडर नहीं हैं, ये एक काम चलाऊ लीडर हैं, इसलिए इन पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। तो साथियों, एक और वीडियो के साथ मिलता हूँ आपको। नमस्कार।